तो देखो बच्चों, अभी मिसलिनियस एक्सरसाइज हमको करनी है और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप कर लेते हो पूरी अच्छे से तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सम करना है। किसका सम करना है? ए एम प्लस एन और ए एम माइनस एन, इन दोनों का सम करना है। ए एम प्लस एन, ए एम माइनस वन, और हमें ये दिखाना है ये किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए एम के बराबर है। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो इधर से कर ले रहे हैं एल एच एस से। एल एच एस क्या होगा हमारा यहाँ पर? इसको क्या कैसे लिखेंगे? ए एम प्लस एन को ए प्लस एम प्लस माइनस वन डी। इसको कैसे लिखेंगे? ए एम माइनस एन माइनस, क्या लिख दिया यार ये, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। बस ये तो होगा। इसमें क्या होगा? 2a प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे, डी कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा ब्रैकेट में? m प्लस एन माइनस वन, और इधर से प्लस m माइनस एन माइनस वन डी। एन से एन समाप्त, ठीक है। 2a ये कितना हो जाएगा? 2m माइनस टू डी। 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2 कॉमन आएगा तो m माइनस एन डी। 2 पूरे से कॉमन आ जाएगा, a बचेगा यहाँ से, m माइनस वन डी बचेगा। ये क्या है? ए एम का फॉर्मूला है। ए एम का यही तो होगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो ए एम है ये, यही प्रूफ करना था। आर एच एस आ गया हमारा। ये आसान था बहुत ज़्यादा, ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। देखो ये 3 टर्म वाला है। अगर केवल 3 ही टर्म दे रखी हैं आपको, किसमें? एपी में, तो 3 टर्म किस तरीके से लेट करते हैं? 3 टर्म इन एपी। तो 3 टर्म को हम लेट करते हैं। पहली बीच वाली ए, इधर वाली ए माइनस डी, और इधर वाली ए प्लस डी, ठीक है। अगर 5 हो, 5 टर्म एपी में, तो ये ए, इससे पहले ए माइनस डी, इसके आगे ए प्लस डी, इसके आगे ए प्लस टू डी, और इससे पीछे ए माइनस टू डी। इस तरीके से 3 लेट करनी हो तो ऐसे कर लो, 5 लेट करनी हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। और 4 करनी हो तो फिर थोड़ा अलग है, तो बीच वाला ए नहीं कर पाते फिर हम। देखो यहाँ बीच वाला ए कर लिया तो इधर से भी, इधर इस दोनों, इसकी तरफ दोनों कुछ बराबर टर्म्स थे, इधर बीच में एक, इधर एक, इधर एक, तो इस तरीके से हमने कर लिए। अगर 4 होंगे तो बीच वाले 2 पे फोकस होगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये बीच वाले 2 ले लेते हैं हम। इनका डिफरेंस कितने का? इन दोनों में 2d का अंतर है। तो इससे जो अगला आएगा ना, a प्लस 3d आएगा, और इससे पिछला a माइनस 3d। अगर 4 टर्म का क्वेश्चन आया तब हम देखेंगे, फिलहाल इतनी टेंशन नहीं लेनी। ऊपर वाला आपको समझ आ गया होगा। 3 लेने हैं तो a प्लस डी, a माइनस डी। 5 लेने हैं तो a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस टू डी, a प्लस टू डी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो इसमें कौन सा वाला है? 3 वाला है। ये 3 वाला है तो 3 टर्म इन ए भी ये हम लेट कर लेंगे, और फिर इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त सा हो जाएगा। क्या दे रखा है इसने हमें क्वेश्चन में? सम मतलब योगफल। कितना दे रखा है? बोलो। 24। और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 440। तो सम का मतलब इन तीनों को जोड़ दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। 24, डी से डी कट गया, a प्लस ए 3a बराबर 24, a बराबर 8 बार कटेगा ना ये, a बराबर 8 आ गया। प्रोडक्ट का मतलब गुणा तीनों का, a माइनस डी, ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है? 440, ठीक है। ए की वैल्यू 8 है, लगा दूंगा मैं, लगा दो 8 माइनस डी, 8, और ये 8 प्लस डी, 440। इस 8 को तो नीचे ले जाओ, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी। 8 को नीचे ले गए तो 4 से ये 2 बार जाएगा, 4 से 1 0 बार जाएगा, फिर 2 से ये 55 बार चला जाएगा, ठीक है।
ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, 8 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर 55, डी स्क्वायर को इधर ले जाओ, 55 को इधर ले जाओ, ये 64 हो गया, 8 का स्क्वायर, 55 इधर आ गया माइनस का, और ये डी, इसमें से ये जाएंगे तो 9 बचेगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, प्लस माइनस 3 आएगी, प्लस ही ले लो क्योंकि माइनस करके वो आगे पीछे होता रहेगा। तो पहला टर्म कितना है इसमें, ए कितना है 8, ये 8 हो गया, 8 में से 3 गए तो 5, और 8 में ये 3 ऐड कर दिया तो 11, ये 3 टर्म आ गए हमारे, 5 8 और 11। समझ आ गया अच्छे से, मुश्किल नहीं है ये, अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ नहीं है 7 टर्म एपी में, ये तो ये 3 तो ये रहेंगे ही, इसके आगे मैंने क्या लिया था ए प्लस 2 डी ए माइनस 2 डी, 5 हो गए, 7 होंगे तो ए प्लस 3 डी ए माइनस 3 डी। पूछेगा नहीं, 5 ही नहीं पूछेगा, एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के करोगे। हाँ एक एक डी बढ़ता चला जाएगा, एक डी इधर बढ़ जाएगा उधर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है वो आप समझ लो, इसमें ये दे रखा है एस एन, एस एन को S1 बोल रहा है, ये S2n को S2 बोल रहा है, और S3n को S3 बोल रहा है, यही तो बोल रहा है ये। Sn का मतलब n टर्म्स का सम, S2n का मतलब 2n टर्म का सम, S3n और 3n टर्म का सम, ठीक है। तो इसको प्रूव करा रहा है, क्या प्रूव करा रहा है, S3 इक्वल्स टू 3 इंटू S2 माइनस S1, ठीक है, कर देंगे इसको प्रूव हम इसका RHS निकालेंगे, ठीक है। अच्छा Sn वगैरह ये तो पता तो सब आपको है ही क्या होता है, मैं RHS लिखता हूँ डायरेक्ट। RHS क्या दे रखा है हमको, 3S2 माइनस S1, S2 का मतलब S2n, S1 का मतलब Sn, S2n का मतलब हो गया 2n टर्म का सम, मतलब 2n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में a यानी 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था आपको याद हो तो, ठीक है। इसके बाद ये Sn क्या होगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, समझ आया ये। S2n ये है, Sn का तो ये फॉर्मूला ही होता है ये तो, ठीक है। जब 2n था तो n की जगह 2n लगा दिया मैंने, ये 2 से ये 2 काट दूं, ठीक है, या ना काटूं क्योंकि n/2 कॉमन ले लूँगा मैं, आप एक काम करो मत काटो, मैं कॉमन लूँगा, पता है क्या, n/2 मैंने कॉमन ले लिया, n/2 जब कॉमन लिया तो ये 2 तो बचेगा, इस 2 के अंदर गुणा होगी 4a, ठीक है, और इस 2 के अंदर भी गुणा होगी, इसमें 4n माइनस 2, डी को मैंने बाहर ही रहने दिया, इधर आ जाओ, माइनस ये n/2 तो कॉमन गया बाहर, ये n/2 ये n/2, यहाँ से क्या बचा ये 2a माइनस कर दिया, ये वाला माइनस अंदर पहुँचा दिया, n माइनस 1 डी, ठीक है। तो 3n/2, 4a में से 2 गए तो 2a, डी में ले लूँगा कॉमन, यहाँ इससे और इससे डी कॉमन ले लिया, ये 4n माइनस 2, 4n माइनस 2, ये माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज, तो 3 गुणा n/2, अब ये क्या है हमारा 2a, 4n में से एक n गया तो 3n, माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस का 1 डी। इस 3 को मैं कहीं नहीं कर रहा, यहीं ले ले रहा हूँ, इस 3 को 3n लिख दो, 3n लिख सकता हूँ ना, तो देखो 3n, n की जगह पे 3n लिखा है, बाई 2 लिखा है, 2a फॉर्मूले में बिल्कुल सही है, n की जगह 3n लिखा है, तो फॉर्मूला किसका बन गया, S3n का, S3n मतलब S3, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में देखा जाए तो, केवल हमको सिंप्लीफाई करना था इसको, किसको, RHS को, करते गए फॉर्मूला लगाते गए, कॉमन वॉमन जो आ गया ले लिया मैंने कॉमन, अंदर वही बन गया जो चाहिए था, S3 चाहिए था, S3 बन गया।
RHS आ गया, ये LHS आ गया, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक के नंबर चाहिए हमको, 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 या बिटवीन 1 and 100, फ्रॉम 1 to 100 मतलब 100 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो 1 to 100 हमें नंबर वो वाले चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाएं या 5 से डिवाइड हो जाएं, उन सब का सम चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखना कौन कौन से नंबर होंगे वो। 2 से डिवाइड होने वाला 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 से डिवाइड होने वाला 5 हो गया, 6 हो गया 2 से, फिर 8, फिर 10 तो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा, उसके बाद 12, 14, फिर 15 क्योंकि 5 से हो जाएगा। तो उससे कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा, समझ रहे हो। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ इसको, थोड़ा और लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या आएगा, 16, 20, इसका मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक काम या तो मैं इसी में से समझा दूँ आपको वो वाला काम, या फिर दूसरे तरीके से समझाऊँ, इसी से समझाऊँ। देखो 2 से डिवाइड होने वाले सारे मैंने एक तरफ ले लिए, 2 से डिवाइड होने के वाले को मैं S ब्रैकेट में 2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, S डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिवाइड 2 से डिवाइड होने वाले। 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से, 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक, 100 तक, सही है। इनको छोड़ के S रेस्ट, रेस्ट मतलब बचे हुए, इन सबको अगर मैं हटा दूं तो 2 से डिवाइड होने वाले तो बचेंगे कौन कौन से, 5, फिर 10, अरे 10 तो ऊपर ले लिया, 2 से हो गया ना 10 तो अब सीधे 15 लो, फिर 15 के बाद 25, 35, फिर 95। समझे मेरी बात को या नहीं। तो यहाँ पर यही ट्रिक है, इससे अगर जो मैंने ऊपर लिखा उससे अगर आपको समझना है तो वो ये समझो, आप क्या समझो कि 2 से डिवाइड होने वाले सारे ले लिए, फिर जब दूसरे जो बचे हुए हैं उसमें मैं 5 से डिवाइड होने वाले लूँगा, लेकिन वो वाले नहीं लूँगा जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 10, 20 ये सब छोड़ दिए मैंने, ठीक है। तो बस अब कर दो ऊपर वाले दोनों, मुझे क्या चाहिए, दोनों का सम चाहिए, मुझे टोटल सम चाहिए। टोटल सम का मतलब S चाहिए 2 से डिवाइड होने वाले, और S चाहिए रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम नहीं, बचे हुए। 2 से डिवाइड होने वाले इन सब का सम बताओ कितना होगा, हाँ 50, क्या कह रहे हो, 50 टर्म है वो बात ठीक है, सम कितना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, AP का, एक वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 2। पूछो कैसे, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, 2 कॉमन ले लिया तो 2, 2 कॉमन ले लिया तो 3, कहाँ तक, 50 तक। इन सब में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, 4 बचेगा। तो क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू 50। तो क्या हो जाएगा इसका सम, 2, फॉर्मूला था n+1 बाई 2, n मतलब 50, n+1 मतलब 51 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 50 का 51 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 2550। तो ये कितना आ गया, 2550। ये वाले रह गए 5, 15, 25, 95। इसको कैसे करोगे, कितने टर्म है ये, पाँच, 15, 25, 95 तक कितने टर्म है, 10, पक्का देख लो 10 है ये। तो n पता चल गया, बिना फॉर्मूले के पता चलेगा। वैसे अगर फॉर्मूला लगाते तो n कैसे पता करते, ये an होता, ये a होता, d 10 होता, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तब आप n पता कर लेते। अब n अगर आपको पता चली गया तो फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a, a मतलब 5, प्लस ब्रैकेट में n-1, n-1 मतलब 10-1 इंटू dt मतलब 10। तो कितना आएगा, ये 5, ये 10, ये 9 - 10 90, 100, 500, 500 आ गया ये। तो 500 और जोड़ दो इसमें,
तो कितना आ जाएगा 050, ये आ गया, ये आ गया आंसर। समझ गए आप लोग? बोलो। हाँ, और क्या। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। क्या कह रहा है, 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचे और नंबर 2 डिजिट का नंबर चाहिए। एक तो नंबर वैसे लेने को तो 5 और 9 भी ले सकता था, 4 से भाग देने पे एक शेषफल बचता है ना, एक रिमाइंडर बचता है। लेकिन इन दोनों को मैं नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि ये 1 डिजिट के नंबर है, उसने कहा 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। सबसे पहला होगा आपका 13, 13 के बाद 16 और एक 17, 16 डिवाइड हो जाता है पूरा, 17 एक शेषफल देगा, 20 के बाद एक 21। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, 96, 97, 96 तो पूरा डिवाइड होता है 4 से, तो 97 एक रिमाइंडर देगा। इस एपी का सम पता करना है, 13, 17, 27, 97, बहुत आसान है, पता कर लेना कितने टर्म है। an 97 an हो गया, a आपका 13 हो गया, d 4 हो गया। पहले तो पता कर लेना an का फॉर्मूला लगा के कौन से नंबर का है, n पता कर लेना, फिर सम वाला फॉर्मूला लगा देना, sn वाला। 7वां देखो क्या दे रखा है, उम्दा मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, ये हमसे दे रखा है और हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। समेशन लगा सकते हो आप, क्या इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, वैसे तो मुझे सॉल्व पहले ऊपर वाला करके दिखाना चाहिए क्या करने वाला हूं, लेकिन मैं इसको दिखा देता हूं पहले। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो f1 आएगा, f1 आएगा ना। x की वैल्यू 2 डालूंगा तो f2 आएगा, x की वैल्यू 3 डालूंगा तो f3, और ऐसे ही डालता रहूंगा कहां तक, n तक। ठीक है, हाँ हाँ बता रहा हूँ, इक्वल टू 120। ठीक है, हमें f1 की वैल्यू दे रखी है केवल 3, f2 की पता नहीं, f3 की पता नहीं, fn की पता नहीं, तो निकालेंगे हम इसकी वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ये हमें एक फॉर्मूला भी तो दे रखा है। अगर मेरे पास f1 है तो मैं f2 निकाल सकता हूँ, पता है कैसे? इसको मैं इक्वेशन 1 बना ले रहा हूँ, या फिर इसको बाद में ही सॉल्व कर दे तो ज़्यादा अच्छा था। इधर आ जाओ अब, f x प्लस वाई इक्व टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। f1 की वैल्यू 3 है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पुट x इक्व टू 1, वाई इक्व टू 1, x और y दोनों की जगह 1 1 डाल दिया मैंने, तो क्या होगा 1 + 1 2 हो जाएगा ये। इधर क्या आएगा f1 इंटू f1, f1 की वैल्यू 3 है, ये भी 3, 3 इंटू 3 मतलब 9, या फिर 3 का स्क्वायर ही कह लो। ठीक है, बोलो। f3 बनाने के लिए क्या करूंगा, x को 2 डाल दो, y को 1 डाल दो, पुट x इक्व टू 2, y इक्व टू 1, तो क्या होगा f2 + 1 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 लिख दूं। इधर क्या होगा f2, x की वैल्यू 2 इंटू f1, y की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, f1 की वैल्यू 3, तो f3 क्या आया 3 का क्यूब। हमें पैटर्न समझ आ गया। पैटर्न क्या है, f1 3 आया, f2 3 का स्क्वायर, f3 3 की पावर 3, f4 क्या आएगा 3 की पावर 4। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हम यहां पर इसको कर दो अब, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इधर कर दे रहा हूं, f1 की वैल्यू 3 + 3 का स्क्वायर, f2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, f3 की 3 का क्यूब, अप टू n वा क्या आएगा 3 की पावर n। पहला 3 की पावर 1 था, दूसरा 3 की पावर 2 है, तो n वा 3 की पावर n होगा। समझ रहे हो, इक्वल टू 120। इन सब का करना है मुझे सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट में r कितना है, r कितना है, gp बन गई ना, ये इतना तो समझ गए ना, gp है ये 3, 3 स्क्वायर 3 की पावर 3, तो gp का सम क्या होता है, a ब्रैकेट में r की पावर n। r की पावर n कितना, r कितना है 3 ही तो है, और पावर n कितने टर्म है, n ही है, तो n -1 अपॉन 3 - 1 इक्व टू 120। ये 2 बचा, उधर जाएगा, 3 से पहले काट दे रहा हूँ इसको, कितने बार जाएगा ये 40 बार। फिर ये 2 आएगा, 2 की गुणा होगी 40 में 80,
3n माइनस 1 इक्व टू 80, 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, 3 की पावर n इक्व टू 81, तो 3 की पावर n होता है 3 की पावर 4, n इक्व टू आ गया 4। आ गया समझ? आसान था, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था ये, बस इतना समझना था कि अगर F1 दे रखा है हमको तो इसकी हेल्प से F2 F3 F4 कैसे निकालें। निकाल ली हमने यहाँ पर जो मैंने करके दिखाया। और दूसरा ये, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो F1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो F2 आ जाएगा, इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे, लास्ट में Fn आ जाएगा इक्व टू 120 दे रखा है उसने। दो चीज़ समझने वाली, तो एक तो ये वाली चीज़, और इससे हम बाकी वैल्यू कैसे निकालें। 8th वाला देखो अपने से करोगे आप लोग, मैं आपको 9th वाला बता दे रहा हूँ, वैसे तो ये भी आसान है लेकिन देख लो आप, देखो इधर जल्दी देखो, a इक्व टू कितना दे रखा है 1, ठीक है, और दे रखा है A3 और A5 कितना दे रखा है 90। क्या लेट कॉमन रेशियो, नहीं कॉमन रेशियो इक्व टू R, ठीक है, तो A3 क्या होगा A R की पावर 2, A5 क्या होगा A R की पावर 4 इक्व टू 90। A की वैल्यू 1 है तो हटा दें इसको, R की पावर 2 R की पावर 4 इक्व टू 90, R स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस 1 इक्व टू 90। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, R स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस 1 इक्व टू 90, इसको सॉल्व कैसे करोगे। बोलो, आ रहा है कुछ दिमाग में? अच्छा चलो एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, x और x प्लस 1 इन दोनों को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? x को और x को देख के क्या लग रहा है? नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, कह सकते हो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बना लो या सीधे सीधे कर लो। जैसे क्वाड्रेटिक बननी, आर स्क्वायर को आप क्या लेट कर लो, वाई लेट कर लो, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई हो जाएगा, लेकिन हम उतना जा ही नहीं रहे, हम सीधे सीधे कर देंगे इसको। मैं ये पूछ रहा हूँ एक्स और एक्स प्लस 1 को देख के आपको ये नहीं लग रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ना ये, तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। आर स्क्वायर कोई नंबर है, ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से एक ज़्यादा है। ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका गुणा करके 90 आ जाए, जिसमें से स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ ऐसे यार, स्क्वायर भूल जाओ आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आप आर स्क्वायर को वाई मान लो, एक्स ही मान लो, एक्स प्लस 1 इक्व टू 90। मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा नंबर एक्स है जो, मतलब दो नंबर ऐसे कौन से जिनका मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए। हाँ कंसेक्यूटिव होने चाहिए लगातार, एक्स और एक्स प्लस 1, जिसमें से कि एक जो नंबर है ये किसी का स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो बताओ कौन से दो नंबर होंगे। ये जो नंबर है पहला वाला किसी का स्क्वायर है, और ये नंबर उससे अगला है 9 और 10, ये 9, ये 9 प्लस 1 10, तो 90 आ जाएगा। मतलब आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर 9, आर स्क्वायर इक्व टू 9, ठीक है, ये 10 हो जाएगा तभी तो 90 आया। आर बराबर प्लस माइनस 3, आर ही पूछा था उसने हमसे। और बाकी अगर इस तरीके से ना करते तो कैसे करते, आर स्क्वायर को मैंने एक्स मान लिया था ना, एक्स प्लस 1 इक्व टू 90, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर, इसमें करते एक्स, इधर से आ जाता माइनस 90, कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट करते तब भी वही पता करना पड़ता है, ऐसे दो टर्म जिनका डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई 90 हो, मतलब बात वही पड़ती। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th वाला, क्या क्वेश्चन दे रखा है 10th वाला, 3 टर्म है, कैसे हैं, जीपी में है, तो ए आर स्क्वायर मान लूँ, ठीक है, 3 टर्म जीपी में हो गए। अब क्या कह रहा है कि अगर इसमें से एक घटा दिया जाए, a माइनस 1, इसमें से कितना घटा दें 7, इसमें से कितना घटा दें 21, तो तीनों किस में आ जाएंगे एपी में। एपी में आने का क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा।
कॉमन डिफरेंस इक्वल, या फिर एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे कोई 3 टर्म जीपी में होते हैं ना, ए बी सी, तो कॉमन डिफरेंस इसका यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, बी माइनस ए, यहाँ से कितना आएगा, सी माइनस बी, इक्वल होना चाहिए। आप एक काम करोगे, बी को आप इधर ले आओ, ए को उधर ले जाओ, बी को इधर आके प्लस का हो जाएगा, ए उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2b इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो अब ये वाले बात भी कह सकते हो, मतलब अगर 3 टर्म जीपी में एपी में है तो बीच वाले का दोगुना इसके और इसके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो कर दो यही चीज़, 2ar माइनस 7 इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, ये 2AR आ गया, ये माइनस 14 आ गया। हमें तो A और R की वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से, A और R की वैल्यू यहाँ से तो निकलने से रही, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन बन रही है। चलो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ इसको, A प्लस AR स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 22। ठीक है, सही चल रहा है ना सब कुछ, 22 ही हो गया, ये 21 22, ठीक है, ये 14 हो गया। ये 14 को आप ले जाओ किधर, 2AR A प्लस AR स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 8। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, एक इक्वेशन बनी है हमारे पास, हमको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी किसी भी तरीके से। एक और चीज़ दे रखी है आपको, इसमें क्या दे रखी है, जीपी का सम, मतलब A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर कितना दे रखा है, 56। इसका हेल्प ले लो, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन रेशो इक्वल, क्यों, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, अब निकालेंगे किस तरीके से, कितना आसानी से निकाल सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इसमें a प्लस AR स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से a प्लस AR स्क्वायर, a प्लस AR स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस a, ये लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2AR 56 माइनस a, क्यों, AR जाएगा ना उधर, तो 56 माइनस AR माइनस 8, ये AR इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3AR, और 56 में से 8 जाएगा तो हाँ 48। AR इक्वल टू कितना आ गया, 16। AR की वैल्यू आ गई 16, AR की वैल्यू 16 आ गई, तो किसी भी तरीके से हम एक और इक्वेशन में AR की वैल्यू लगा के हम दूसरी वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हाँ, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गई 16/r। अब ये ए की वैल्यू कहीं पर भी लगा दो, जहाँ आपकी मर्जी हो, इस वाले में लगा दो। ए अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या आएगा, 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56। यहाँ से ए की वैल्यू ये डिवाइड में जाके यहाँ लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता, कोई बात नहीं, ऐसे कर लिया ज़्यादा सही है। एक किसकी, AR की वैल्यू 16, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, A प्लस AR की AR स्क्वायर आ जाएगा, A प्लस, अगर AR की वैल्यू लगा देता हूँ तो कोई फ़ायदा थोड़ा ना होगा। तो A की वैल्यू यहाँ से 16/r, एक है हमें एलिमिनेट करना है, एक कोई एलिमिनेट करना है, तो A की वैल्यू 16/r यहाँ लगा दो, 16/r 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये R क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, 16 प्लस 16 का 16R, 16 का इसमें 16R स्क्वायर, R उधर जाएगा तो 56R, 16R स्क्वायर आगे कर लो आप, 56R है, इसको इधर ले आओ, इसमें ये माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस के 40R बचेगा, 40R बचेगा ना, 56 इधर आएगा। कुछ कट पिट रहा था, क्या काट लेते यार, यहाँ से 4 से कट रहा था, कितने बार, ये 8 से कट रहा है ना, 2 बार, और ये 8 7 56, सही है, तो 2 कट गया, ये इस तरीके से लिख लो। 2 का इसमें होगा तो 2, 2 का इसमें होगा तो 2R, 2 का इसमें होगा तो 2R स्क्वायर, R का इसमें होगा तो 7R, 2R स्क्वायर
7R इधर आएगा, प्लस के 2R पहले से ही है, माइनस के 5R बचेगा, ये माइनस के 7 होंगे ना इधर आके, और प्लस के 2 पहले से ही हैं, और ये प्लस का 2 बराबर 0। 2 2 जा 4, इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि क्या आ जाए, 4 आ जाए मल्टीप्लाई करके। तो कैसे फैक्टराइज करोगे, -4R माइनस R प्लस 2। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ R की वैल्यू। डायरेक्ट कैसे, यहाँ से आप देख रहे हो ये 4 है, ये 1 है, तो 4 वैल्यू R का वैल्यू 4 हो जाती है अगर यहाँ कुछ ना होता। अगर यहाँ है तो 2 से डिवाइड कर दो, पता है ये वाली ट्रिक आपको। यहाँ R की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो उधर जाके +1 हो जाएगी, लेकिन 2 इधर है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो R की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 2 और एक 1/2। R की वैल्यू 2 और 1/2 यहाँ रखोगे तो A की वैल्यू आ जाएंगे कितनी, एक बार R की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा ये, R की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 32 आ जाएगा। R की वैल्यू अगर 2 यहाँ डालोगे आप तो A कितना आएगा 8, और R की वैल्यू अगर 1/2 डालोगे तो R कितना आएगा, A कितना आएगा 32। चाहे ये वाली दोनों वैल्यू ले लो, चाहे ये वाली दोनों वैल्यू ले लो, टर्म आपके सेम ही आएंगे ये वाले, ठीक है। इस ये लो, R A की वैल्यू 8 मतलब 8 हो गया, R की वैल्यू 2 मतलब ये 16 हो गया, फिर R की वैल्यू फिर 2 4 और 8 8 32 32 हो गया। अगर आप वो वाली वैल्यू लोगे तो पहले 32 आएगा, फिर 16, फिर 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं या नहीं, समझ तो गए ना आप, ठीक है।